अब बेसिकली अपन बात करने वाले इस टाइप के क्वेश्चंस की। सो अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो वो सिंपल सा आपसे बोलेगा यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू, जहाँ पे इक्वल्स टू आपको दिया है 152 और यहाँ पे बेस 8 है ना, और यहाँ पे है 211। सो बेसिकली यहाँ पे बेस अपना x है, तो कैसे आप x की वैल्यू फाइंड करोगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन को इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। कैसे बनानी पड़ेगी, बहुत सिंपल है। देखो ये बेस x है, ये बेस अपना क्या है 8 है ना। तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो तो कैसे करोगे, सिंपल है। आप क्या करोगे, यहाँ पे 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 इस तरीके से लिखोगे और मल्टीप्लाई करोगे। सिमिलर आपको यहाँ पे करना है, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 और मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो आप क्या लिखोगे यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 तो x की पावर 2, ठीक है। ये 2 और x का स्क्वायर, क्लियर है। अब इसके बाद अपना क्या होगा, यहाँ पे अपना हो जाएगा सिंपल सा प्लस, है ना, ये प्लस हो गया। अब इसके बाद x की पावर अपनी यहाँ पे 1, x की पावर 1 क्या होता है, 1 ही होता है ना, सॉरी x होता है ना। सो यहाँ पे अपना x हो जाएगा, क्लियर है। अब इसके बाद x की पावर 0 फर्स्ट नंबर पे, तो वो तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, किसी की भी पावर 0 1 ही होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ +1, यहाँ तक क्लियर है, इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे हो जाएगा 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 8 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल से लिख दूंगा 2 × 1, ठीक है, प्लस 8 की पावर 2 कितना, सॉरी 8 की पावर 1 कितना होता है अपना, 8 की पावर 1 मतलब 8, तो 8 × 5, 8 × 5 प्लस, ठीक है। अब इसके बाद 8 की पावर 2 यानी कितना हो जाएगा अपना 64, तो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं 64 और मल्टीप्लाई 1 है तो ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आएगा 2x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे x + 1 इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 64 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा अपना 2, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 42 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये टोटल 2x का स्क्वायर प्लस x + 1। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद अपना ये टोटल हो रहा है, यहाँ पे ये 6 हो जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा 10, मतलब 106 हो जाएगा, ठीक है, 106। अब इसको मैं इस तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस x + 1 माइनस 106 विल बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस यहाँ पे 105 विल बी इक्वल्स टू 0। अब देखो ये सिंपल सी अपनी इक्वेशन है, ठीक है, कितनी की है 2 डिग्री की है। तो इसके अपन क्या निकालेंगे, यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से अपन इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। सो क्या करना है आपको, यहाँ पे आना है, इक्वेशन नंबर 1 पे क्लिक करना है। ये इसके बाद यहाँ पे देखो आपको साइड में क्लिक करना है, तो ये आ गया कितने की डिग्री है, तो डिग्री आपको क्या दिख रही है 2, है ना। सो 2 पे मैं क्लिक करूँगा, ए की वैल्यू पूछ रहा है तो अपनी 2 है एंड इसके बाद बी की वैल्यू 1 है, फिर इसके बाद अपनी सी की वैल्यू माइनस का 105 है, ठीक है, ये मैंने क्लिक किया। अब देखो x1 की वैल्यू आ रही है 7, x2 की वैल्यू आ रही है माइनस का 7.5। अब बेसिकली माइनस का 7.5 तो अपना लिख नहीं सकते क्योंकि बेस में ऐसा हो ही नहीं सकता, इंटीजर चाहिए अपन को। तो यहाँ पे अपना माना जाएगा क्या, ये जो x1 की वैल्यू है 7, है ना, तो ये अपनी हो जाएगी, दैट मीन्स x की वैल्यू अपनी 7 आएगी। ये अपना यहाँ पे आंसर होगा। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसी तरीके से डील करना है, ठीक है। अब बेसिकली देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे ये काय में है, यहाँ पे हेक्साडेसिमल में है, बेस अपना 16 है, इसको कन्वर्ट करना है हमें यहाँ पे बेस 8 में, दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या क्या अपने पास मेथड है, मतलब कैसे कैसे अपन चेंज कर सकते हैं। देखो एक तो आप कर सकते हो यहाँ पे 16 है ना, तो इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, फिर उसके बाद डेसिमल से आप यहाँ पे बेस 8 में ईजिली कर सकते हो डिवाइड करके। अब डेसिमल में कैसे करोगे, यहाँ पे 16 है, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 इस तरीके से कर सकते हो, है ना। पॉइंट है तो यहाँ पे 16 की पावर -1, 16 की पावर -2 इस तरीके से करना पड़ेगा अपन को। बट ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा। अपन दूसरी मेथड देखते हैं, है ना। अपन क्या करते हैं, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। किसको, ये जो अपना बेस यहाँ पे 16 है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करना है अपन को, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो कहलाएगी, यहाँ पे b है तो b अपना क्या कहलाएगा, यहाँ पे 11, यहाँ पे d है, ठीक है, d मतलब क्या हो जाएगा अपना 13, है ना। और यहाँ पे अपना c है, c मतलब हो जाएगा 12 और यहाँ पे है b अगेन 11 और यहाँ पे हो जाएगा 10। यहाँ तक तो ठीक है।
अब बेसिकली आपको कैसे इसको कन्वर्ट करना है उसका देखो एक ट्रिक है। आपको सबसे पहले एक चीज़ पता होगी कि डेसिमल वैल्यू ऑफ बाइनरी बिट्स क्या होता है। मैंने पहले भी बताया था आपको। जैसे अपन लिखते थे ऐसे कि जैसे मान लो ये नंबर्स हैं, ठीक है। अब बाइनरी में अपन क्या लिखते थे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके से। मतलब 2 की पावर 0 क्या होता है अपना 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। देन इसके बाद 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सिमिलरली 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 16। 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 32। 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा। अब इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना अपने लिए काफ़ी है ना। इतना क्या है, इनफ है। कैसे, अब देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 16, तो आपको सिंपल सी एक चीज़ पता है 2 की पावर कितनी करेंगे कि 16 आ जाए। तो 2 की पावर हम 4 करेंगे तो अपना 16 आ जाएगा। 2 की पावर 4 किया तो 16 आ गया। इसका मतलब है आपको ये जो 4 वैल्यू दिख रही है ना डेसिमल वाली, इन 4 वैल्यू को फोकस करना है, ठीक है। सो ये 4 वैल्यू पे अपन फोकस करेंगे मेनली अपना। अब कैसे करना है, क्या करना है, देखो सबसे पहले अपन को ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे जो क्या वैल्यू लिखी हुई है वो क्या है अपनी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अपना b, दैट मीन्स 11। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे जो वैल्यू है 4, अब देखो 4 को कंसीडर क्यों कर रहे हैं अपन, यहाँ पे 1 2 3 4 वैल्यू को कंसीडर क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न है 2 की पावर कितना करेंगे अपन कि यहाँ पे ये क्या हो जाए अपना 16 आ जाए। तो 2 की पावर 4 करेंगे, इसलिए अपन 4 वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सो क्यों, क्योंकि हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ पे 4 वैल्यू लिए अपन ने। अब क्या आप मतलब ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है यहाँ पे 4 में से जिनको ऐड करोगे तो यहाँ पे 11 आ जाए। तो आप सिंपल से यहाँ पे पता लगा सकते हो 8 है, 8 में 2 को ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा। 10 में 1 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा अपना 11 हो जाएगा। इसका मतलब 8 यूज़ हो रहा है, 2 यूज़ हो रहा है और 1 यूज़ हो रहा है। तो जो जो यूज़ हो रहा है वहाँ पे आपको लिखना है 1, देन इसके बाद 2 भी यूज़ हो रहा है और यहाँ पे 1 भी यूज़ हो रहा है। जो यूज़ नहीं हो रहा वहाँ पे 0 लिख देना है। यहाँ तक क्लियर है आपको, इस तरीके से अपन को लिखना है ना। बट देखो कंडीशन क्या है, ये पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट के बाद जब भी आप यहाँ पे इस तरीके से करो तो आपको स्टार्टिंग यहाँ से करनी है ना। अब आप बोलोगे यहाँ तो 0 है तो आप क्या लिखें, अपन 0 लिख दें, नहीं ऐसा नहीं है। अपन को टोटल यहाँ पे 4 नंबर्स के टर्म में लिखना है, मतलब 4 नंबर को कंसीडर करना है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको प्लस करे तो 0 आ जाए, कोई सी भी नहीं है। अब ये मत बोल देना माइनस का 2, माइनस का और प्लस का 2, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ प्लस की वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब है कि 0 को आप मतलब 0 से प्लस करोगे तभी 0 आएगा। अब यहाँ पे 0 तो है नहीं, तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है 0 0 0 0। मैंने 4 बार 0 लिखा है क्योंकि अपन को 4 ही नंबर्स को कंसीडर करना है। अब 0 है तो मैं 4 बार 0 लिखूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब b था यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये देखो 11 किस किस को प्लस करने पे 11 आ रहा है, 8 को, 2 को, 1 को, तो 1 1 1 यहाँ लिखा। 4 को अपन यूज़ नहीं कर रहे तो 4 की जगह 0 लिखा। जिसको यूज़ कर रहा है उसकी जगह 1, जिसको यूज़ नहीं कर रहा है उसकी जगह 0। तो मैंने क्या लिखा, मैं लिखूँगा 1 0 1 1। इस तरीके से देखो मैंने 1 0 1 1 इसको कंसीडर किया। अब लगाऊंगा पॉइंट। अब यहाँ पे आ जाओ, अब डी अपना क्या है यहाँ पे 13, ठीक है। अब देखो किस किस को प्लस करने पे अपना 13 आ रहा है, ये चीज़ देखनी है अपन को, है ना। सो देखो आप यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा अपना 12, और यहाँ पे 1 को जो ऐड कर दो उसमें तो कितना हो जाएगा 13। मतलब 8 को, 4 को और 1 को अपन यूज़ कर रहे हैं, 2 को यूज़ नहीं कर रहे तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा अपना, देखो 1 को यूज़ कर रहे हैं, फिर 2 को यूज़ नहीं कर रहे, 4 को यूज़ कर रहे हैं और 8 को यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है, यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे आए सी तो 12, तो 8 और यहाँ पे 4 कितना होता है 12 हो जाएगा, है ना। तो 2 0 लिख देंगे लास्ट में अपन, तो 1 1 0 0, तो 0 0 1 1। क्लियर है आपको, बिल्कुल। अब इसके बाद यहाँ पे है बी मतलब 11, फिर से वही कंडीशन आ गई। तो देखो अपन ने क्या लिखा था 1 0 1 1, वही चीज़ लिखेंगे 1 1 0 1, ठीक है। 1 0 1 1 इस तरीके से लिखा 1 0 1 1। क्लियर है। अब सिमिलरली यहाँ पे 10 है तो किसको प्लस करेंगे 10 आ जाएगा, तो 8 और 2 को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, है ना। बाकी जगह 0, तो 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली कन्वर्ट किस में करना आपको,
यहाँ पे देखो किस में कन्वर्ट करना है, हमें बेस 8 में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब है 2 की कितनी पावर अपन करें कि यहाँ पे 8 हो जाए, तो 2 की अपन 3 पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना 8 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब अब जो ये बाइनरी नंबर्स है ना, इसको अपन को इसमें कन्वर्ट करने, देखो ये तो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अब इसी को हमें कन्वर्ट करना है यहाँ पे बेस 8 में। कैसे करेंगे, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है ना। इसका मतलब 3 आपको यहाँ पे जो बाइनरी नंबर्स हैं जो आपके 0 1 है उसको 3 नंबर्स को कंसीडर करना है, 3 नंबर का पेयर बनाना है। समझ गए, 3 नंबर का क्या बनाना है, पेयर बनाना है। क्यों बना रहा है 3 नंबर का, क्योंकि 2 की पावर 3 करेंगे तभी 8 होगा, इसलिए 3 नंबर का पेयर बना रहा है। 2 की पावर 4 करेंगे तभी अपना क्या होगा 16 होगा, इसलिए अपन ने 4 नंबर को यहाँ पे कंसीडर किया था। समझ गए। अगर ये यहाँ पे अपोजिट होता कि यहाँ पे 8 होता है ना, बेस 8 होता, यहाँ पे 16 होता, तो अपन क्या करते 3 नंबर को यहाँ पे कंसीडर करते और उसके हिसाब से इसको फिर सॉल्व करते। बट यहाँ पे क्या है अपना, यहाँ पे अपना 16 है, यहाँ पे 8 है, तो उसके हिसाब से करेंगे, है ना। अब आपको क्या करना, 3 नंबर को कंसीडर करना, बट याद रखना कंडीशन वही क्या, यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ आपको यहाँ से कंसीडर करना है, पॉइंट के इस तरफ आपको यहाँ से चलना है, यहाँ से और यहाँ से, बस ये याद रखना है। ये मैंने 3 नंबर का पेयर बनाया, एक पेयर बन गया मेरा, फिर दूसरा 3 नंबर का पेयर बनाना है, दूसरा पेयर बन गया। अब तीसरा मैं पेयर बना रहा हूँ, बट यहाँ पे देखो एक नंबर कम पड़ गया, है ना, एक नंबर क्या हो गया कम पड़ गया, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 0 लगा दूँगा। कोई दिक्कत नहीं, अपन ने 0 लगा दिया। यहाँ तो अपन कितने भी 0 लगा सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। तो यहाँ पे मेरे 3 पेयर बन गए। अब इसके बाद यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे मैं एक पेयर बनाऊँगा 1, यहाँ पे दूसरा पेयर बनाऊँगा 2, यहाँ पे मैं तीसरा पेयर बनाऊँगा 3 और यहाँ पे 4, फिर इसके बाद ये 5। अब यहाँ पे देखो 1 है, अब यहाँ पे 2 0 कम पड़ रहा है, तो मैं 2 0 खुद से ही ऐड कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 1 के बाद कुछ भी लगा दो 0 तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तो लगा सकते अपन। तो एक ये पेयर बन गया 6। अब देखो आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको जो पेयर दिख रहा है ना उसके हिसाब से आपको लिखना है यहाँ पे कि अब यहाँ पे इसको प्लस करो, मतलब आपको 3 नंबर को कंसीडर करना है। ये 3 नंबर हो गए, इन तीनों को देखना है, 4 2 और 1 को देखना है बस, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अपन स्टार्ट यहाँ से करते हैं ना। सो यहाँ से स्टार्ट कर, तो पॉइंट लगा देता हूँ मैं 0 0 0, तीनों 0 हैं तो यहाँ पे 0 लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद 0 1 0, तो यहाँ पे 0 1 0 0 1 0, 3 नंबर को कंसीडर करना है। 0 1 0 कौन सा यूज़ हो रहा है, 2 यूज़ हो रहा है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2। इसका काम ख़त्म हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद 1 1 0 1 1 0, मतलब 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ पे लिखूँगा 6। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल अपना हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, अब इसके बाद ही बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पे अपन कर सकते हैं सिंपल सा। देखो 1 0 1, तो क्या हो जाएगा 1 0 1, तो 4 और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसको मैंने 5 लिख दिया। सिमिलर ये पेयर देखो 0 0 1 0 0 1 मतलब 1, फिर इसको देखो 1 1 1, तीनों को कंसीडर करना है, 4 2 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा अपना 7। कौन सा हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसको देखें 1 0 1, मतलब यहाँ पे अगेन अपना 5 हो जाएगा, 1 0 1 मतलब 5, ये हो गया। अब 0 1 0 मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 0 0 1 मतलब अपना 1 हो जाएगा। सो इस तरीके से अपना फाइनल ये कन्वर्ट हो जाएगा बेस 8 में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आराम से मैंने एक एक चीज़ बताई है किस तरीके से आपको करना है, ठीक है, समझ में भी आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है ना। अब बेसिकली यहाँ पे देखो एक आपके लिए क्वेश्चन है, सो इसको आपको ऐसा होमवर्क करना है जैसे मैंने इसको किया वैसे ही इसको करना है, कुछ नहीं करना। 4 यहाँ पे नंबर्स को कंसीडर करना है, यहाँ पे 8 4 2 1 इन 4 को कंसीडर करना है। उसके बाद इसको लिखना है आपको, है ना, ए को क्या बोलते हैं 10 बोलते हैं, यहाँ पे सी को क्या बोलते हैं, है ना, तो 12 बोलते हैं, तो इस तरीके से आपको लिखना है। और यहाँ पे सिमिलर वैसे ही करना है जैसे मैंने किया था, 4 नंबर को कंसीडर करके। सिमिलर आपको पॉइंट के यहाँ, बट यहाँ से पॉइंट के यहाँ से स्टार्ट करना है, पॉइंट के बाद यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करना है ना। और सिमिलर आपको लास्ट में क्या करना है, जैसे ही आपका बन जाए तो फिर आपको 3 का पेयर बनाना है जैसे मैंने बनाया, सिमिलर बनाना है, सिमिलर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई सा भी चेंजेस नहीं है, तो इसको आप करना है, ठीक है।
अब बेसिकली यहाँ पे सारे क्वेश्चन ख़त्म होते, जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे मैंने सारे लगभग आपको करा दिए, है ना। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक। नंबर सिस्टम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। सो अब अपन देखने वाले हैं लॉजिक गेट, ठीक है। एंड उसके बाद अगर थोड़ा बहुत और कुछ होगा तो मैं बता दूंगा बाद में, बट यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट, है ना। हालांकि नंबर सिस्टम अभी भी बहुत बड़ा है, बट जो रिमेनिंग बचा हुआ टॉपिक है वो अपन बाद में करेंगे। सेम चीज़ आप कर करके बोर हो जाओगे, दैट्स वाई अपन लॉजिक गेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो वो भी एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में अपन कंटिन्यू नहीं करते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो इनकी क्वेश्चंस की।